एक कथा आती है कि एक संत हुए चतुर्बुद्धदास जी, नामनिष्ठ संत थे बहुत। तो वो सत्संग कर रहे थे, कथा कह रहे थे। एक चोर राजमहल से कुछ चोरी करके आया, कुछ चुरा के आया, और वो बचने के चक्कर में, भीड़ थी कि भाई यहाँ हमको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, बैठ गया बीच कथा में कि हम कोई ढूंढ नहीं पाए, बचाव के लिए। क्योंकि कथा तो कितने कितने भाव से लोग सुनते, आके बैठ गया बीच में। तो चतुर्बुद्धदास जी कथा में यही बात बोल रहे थे जो हम अभी बोली गई कि गुरु क्या करता है, गुरु नया जन्म देता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद जीवन में नया जन्म होता है। चोर ने बात सुन ली, वो आया, आकर के उसने कथा के बाद महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपको गुरु बनाना है क्यों? बोले हमने सुना कि नया जन्म हो जाता, पक्की बात है ये? बोले हाँ पक्की बात। बोले मुझे दीक्षा दो। तो दीक्षा दे दी महाराज जी ने। अब सिपाही आए, ढूंढते ढूंढते उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ के राजा के दरबार में ले गए। और राजा ने उस समय चोर से पूछा कि बता तूने चोरी करी? और उस समय एक और ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसके लिए काम करते थे। उसके हाथ को अग्नि के ऊपर रखते थे, दिए के ऊपर। अगर हाथ जल गया तो मतलब झूठ बोल रहा है, नहीं जला तो सच बोल रहा है। तो हाथ रख दिया और बोला कि अब बता, तू सच्ची सच्ची बता, क्या तूने चोरी की? तो उसको बिना डरे उसने हाथ रखा दिए पर और मुस्कुरा के क्या बोला कि इस जन्म में तो नहीं की। बड़ी समझदारी से बोला कि इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं की। राजा ने देखा तो हाथ नहीं जला, तो राजा ने कहा कि ये गलत, ये सच बोल रहा है, इसको जिसने पकड़वाया वो झूठ बोल रहा है, उसको फांसी पे चढ़ा। तो जब उसको फांसी पे चढ़ाने लगे तो कथा आती है कि अब गुरु कृपा ऐसे ही थोड़ी ना है, अगर गुरु बनाए तो गुरु भी तो कुछ ताकत रखता है। गुरु की कृपा से इसके मन में दया आ गई, कह रहे वो तो बेचारा निर्दोष है, उसको क्यों? तो उसने राजा को सब बात सच्ची सच्ची बता दी। देखो राजा जी, हमने झूठ नहीं बोला, हमने जो बोला सच बोला कि इस जन्म में तो नहीं करी। गुरु बनाने के बाद हमने सुना नया जन्म हो जाता, हमारा हो गया। तो वो जो बात थी वो पिछले जन्म की थी, हमने इस जन्म में चोरी नहीं की। राजा हंसने लगा। राजा ने कहा इसको क्षमा कर दो, और जिस गुरु से तू ये चतुराई सीख के आए मुझे भी ले चलवा। और राजा स्वयं आया और चतुर्बुद्धदास जी को प्रणाम किया। तो कहने का मतलब गुरु दीक्षा होने के बाद नया जन्म होता है, नया जीवन मिलता है। गुरु नई सृष्टि करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु पालन करता है, समय समय पर गुरु ध्यान रखता है कि कब शिष्य का शुभ अशुभ इसका नाश होना चाहिए, पाप हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद वहां जाएगा ना, और उससे पूछा जाएगा कि तूने पाप किया, तो उससे पहले उसके गुरु से ये सवाल किया जाएगा, जब ये पाप कर रहा था तू कहाँ था, तूने रोका क्यों नहीं, तूने इसको पाप करने से हटाया क्यों नहीं। गुरु की कोई जिम्मेदारी कोई इतनी छोटी थोड़ी है, इतनी सस्ती थोड़ी है। हर एक शिष्य के साथ जो भी सजा होगी उसमें गुरु को सबसे पहले खड़ा किया जाएगा कि ये पाप कर रहा था और तू चुप बैठा था, तुझे डांटना चाहिए था। गुरु केवल राजी राजी तुमको खुश करने के लिए नहीं। अगर कोई शिष्य को कभी जीवन में गुरु की डांट नहीं मिली हो ना, इसका मतलब उसके गुरु ने कभी उसको सच्चा शिष्य माना ही नहीं। सच्चा शिष्य वही होता है जब गुरु अपना समझ के उसे डांटे। गलत रास्ते पर जा रहा है तो कान पकड़ के उसे छुड़ाए वहां से। इसको अच्छा अच्छा लगता रहे ताकि ये दान दक्षिणा देता रहे, ऐसा जो सोचे वो गुरु नहीं हो सकता। अब मरीज ये सोचे भाई पेशेंट की रुचि देखे, पेशेंट को कौन सी उसकी रुचि के लिए कह ले हाँ 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 तुम दही भी खा लो, जबकि रोग इतना बुरा कि खट्टा खाए तो बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर का क्या कर्तव्य है? रोके, उसके हित के लिए कहे नहीं ये तुम नहीं कर सकते। मंत्री
मंत्री अगर राजा की चापलूसी करके उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाए तो पूरा राज्य डूब जाएगा। मंत्री को तो सलाह देनी पड़ेगी कि भाई ये गलत है। वैसे ही गुरु है, गुरु शिष्य को गलत और सही का मतलब समझाता है। नहीं समझाएगा तो फिर वहां पूछा जाएगा कि तूने समझाया क्यों नहीं। इसलिए गुरु पालन करता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और शंकर संहार क्या करता है? हमारे अवगुणों का संहार करता है, हमारी बुराइयों का संहार करता है।